तीसरा, नफी। छठा अध्याय, यीशु मसीह के अमेरिका आने से पहले नेफियों की अद्भुत यात्रा, जैसा कि मॉर्मन की पुस्तक में लिखा है। और हुआ कि 26वें साल में नेफी लोग अपनी अपनी जमीन पर वापस चले गए, हर आदमी अपने परिवार, अपने भेड़ बकरियों, अपने घोड़ों, अपनी गायों और अपनी सारी चीजों के साथ। और वे फिर से फलने फूलने लगे। और 26वां और 27वां साल बीत गया और देश में बहुत अच्छा ऑर्डर था। नेफियों ने खूब मेहनत की, नए शहर बनाए, पुराने शहरों की मरम्मत की और ऐसे रास्ते बनाए जिनसे उनकी जमीनें एकता और शांति से जुड़ गईं। लेकिन 29वें साल में लोगों के बीच कुछ झगड़े होने लगे और कुछ लोग अपनी बहुत सारी दौलत के कारण घमंड और शेखी करने लगे। अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ गया और पूरे देश में बहुत असमानता आ गई, जिससे चर्च में फूट पड़ने लगी। यह घमंड और असमानता फैलती गई, जिससे चर्च की एकता टूट गई। बस कुछ ही लमनाई लोग वफादार रहे। अब लोगों की इस बुराई का कारण यह था कि शैतान के पास बहुत ताकत थी लोगों को हर तरह की बुराई करने के लिए उकसाने की और उन्हें घमंड से भर देने की, उन्हें ताकत, अधिकार और दौलत की लालसा में डालने की। नेफी लोग शैतान के प्रभाव में आ गए, ताकत, दौलत और घमंड के लालच में पड़ गए, जिससे वे और भी पाप में डूब गए। और इसलिए 30वें साल की शुरुआत में वे बहुत ही बुरे हाल में थे। लोगों ने भगवान की शिक्षाओं को ठुकरा दिया और जानबूझकर उनके हुक्मों के खिलाफ बगावत कर दी। फिर ऐसे लोग आने लगे जो स्वर्ग से प्रेरित और भेजे गए थे, जो पूरी धरती पर लोगों के बीच पाए जाते थे, लोगों के पापों और बुराइयों का साहस के साथ प्रचार और गवाही देते थे। अब बहुत से लोग इन बातों की गवाही देने वालों पर बहुत गुस्सा थे, और जो लोग गुस्सा थे वे ज्यादातर मुख्य न्यायाधीश थे, और वे जो पहले मुख्य पुजारी और वकील थे। पैगंबरों को प्रभावशाली नेताओं, न्यायाधीशों, मुख्य पुजारियों और वकीलों के गुस्से और अत्याचार का सामना करना पड़ा। अब जिन लोगों ने मसीह के बारे में गवाही दी, उनमें से कई लोगों ने बहादुरी से गवाही दी और उन्हें न्यायाधीशों ने चुपके से पकड़कर मार डाला। पैगंबरों को चुपके से मार डाला गया, उनकी मौतों को भ्रष्ट न्यायाधीशों ने छुपा लिया। इसीलिए उन्होंने प्रभु के लोगों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें खत्म करने का पक्का इरादा किया, और हत्या के दोषियों को कानून से बचाने के लिए भ्रष्ट नेताओं ने सरकार को गिराने की साजिश रची और देश पर राज करने के लिए एक राजा बनाने की। और उन्होंने अपने देश के कानून और अधिकारों को ठुकरा दिया और राज्यपाल को खत्म करने के लिए आपस में एक समझौता किया और देश पर एक राजा बिठाने के लिए साजिशकर्ताओं ने साहस के साथ अपनी बगावत का ऐलान किया, सरकार के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे। मॉर्मन की पुस्तक और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने की और कहानियों के लिए बने रहें।